और एक उसके बाद अब यूज किया भैया। तो यमुनानगर गए थे हम, बेटी थी, जेठानी की बेटी और ननद थी साथ। तो भी उस दिन ना गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, गाड़ी में गए, मैंने कहा मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मेरे को खुले ही रखे थे मैंने बाल। तो मैंने बाल बांधे, मैंने कहा ये तो शायद है ना बहुत ज्यादा भारी लग रहे हैं मेरे को, मैंने बोला ननंद को। कहती नहीं भाभी आपके तो हैं ही भारी बाल। तो उन्होंने हाथ लगा के देखा ऐसे बाल, कहती भाभी आपके बाल सिल्की हो गए हो, हैं आप क्या यूज कर रहे हो। मैंने कहा ये घर का बनाया हुआ शैम्पू है अपने हाथ का। कहती हमें तो तुम देते नहीं हो। मैंने कहा तुम यूज ही नहीं करते, मैं तुमको बताती हूँ। तो कहती नहीं अब मेरे को दे देना, क्योंकि भैया उसके बाल ना बहुत ज्यादा हल्के हैं, और बीच से मेरे यहाँ से ना मतलब जैसे छिद्दे हो जाते हैं ना बाल, वो है, मतलब अंदर से ये स्किन दिख रही है सिर की। तो कहती है आप मेरे को दे दो, आपके तो पहले ही भारी है, आप और यूज कर करके अपने बाल भारी कर रहे हो और हमें देते नहीं हो। मैंने कहा मैंने आपको कई बार बोला मीटिंग में आने के लिए, मैंने उसको भी बहुत लिंक दिया कि आ जाओ मीटिंग में आप। तो भैया वो पता नहीं किस कारण आ नहीं रहे हैं। तो उस दिन मैं गई उनके साथ, वैसे मैं मना करी थी क्योंकि मेरी मीटिंग छूटती है अगर मैं जाती हूँ उनके साथ। तो वो फिर भी ले गई मेरे को फोर्स करके, तो मैं उस दिन लगा भी नहीं पाई मीटिंग। तो फिर उसने, जेठानी की बेटी थी साथ, तो उसने बोला चाची जी आपने तेल लगाया है क्या बालों में। मैंने कहा नहीं। कहते आपके तो ना बालों में शाइनिंग भी आ रही है। तो मैंने कहा ये शैम्पू का ही कमाल है। तो कहती है तो तेल की शाइनिंग भी मतलब बालों में, और ऐसे लग जैसे तेल लगा हुआ हो, और सिल्की भी आपके बाल हो गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हमें भी देना। मैंने कहा हाँ ले लेना, बनाऊंगी तब दे दूंगी आपको भी। तो भैया मुझे भी अब मैं बाल ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो लग रहा है कि हाँ मतलब बाल सिल्की हो रहे हैं। वैसे भी मैं कंघी करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मतलब दुख होता है बालों में, क्योंकि भारी हैं और बार बार उलझ जाते हैं। तो लेकिन अब शैम्पू से धोने के बाद तो थोड़ा होता है कि हाँ नहीं कंघी कर पाती जल्दी से। लेकिन भैया अब सूखने के बाद ना लग रहा है कि हाँ जैसे हाथ लगा रही हूँ कि हाँ सिल्की हैं बाल। और बेटी भी बोल रही है अब कि मम्मी आपके बाल ना सिल्की हो गए हैं, हाथ लगा के देखा ना उसने, कहती हाँ सिल्की है मम्मी आपके बाल अब। मैंने कहा चलो ठीक है। अब कहीं शादी में जाते हैं तो भैया स्ट्रेट करवा के जाना पड़ता था, क्योंकि वैसे तो फ्लफी हो जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब लग रहा है कि हो जाएंगे धीरे धीरे जब यूज करेंगे, वो खर्चा बच जाएगा भैया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये चीजें बताने के लिए। और आयुर्वेद के उसमें अब मैं कहीं भी कुछ भी कहीं भी जाती हूँ ना, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे जेठानी भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछ लो। और वैसे भी एलोपैथी का नहीं कुछ बताएगी, देसी देसी ही इलाज बताएगी रसोई से ही, उससे ही ठीक हो जाओगे। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए। और हम सब करते हैं और अपने ऊपर यूज भी करते हैं और आप बताते भी हैं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो देख रहा हूँ नवनीता जितनी लिपस्टिक लगा के खुश नहीं थी, उससे ज्यादा खुश तो बाल में हाथ डाल डाल के खुश है। है ये लिपस्टिक जब मैं लगाई थी तो क्या वहां क्या है मेरे पास कि शैम्पू चाहिए, हमें शैम्पू दे दो। अभी आया था भैया जी थोड़ी देर पहले कि शैम्पू चाहिए, आपके पास है तो हमें शैम्पू दे दो आप। तो भैया जी फोन पे भी जैसे मैसेज भी आए कि शैम्पू चाहिए और आप शैम्पू दे दो हमें। मैं क्या बनाऊंगी तब दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक्चुअली सही बताऊं तो ये जो नाम है ना अपना, एक नारी सुरक्षा। तो अब जाके मतलब जब ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि वाकई नारी सुरक्षा के ऊपर ही काम हो रहा है। हम्म। और अनुभव है भैया जी कि ये भी जैसे बेटा है छोटे वाला, तो ये जैसे साबुन से नहीं नहाया कल, तो इसकी दादी बोल रही कि साबुन से नहाया कर। तो रात में बोली 11 बजे इसको कि देख आज तू साबुन से नहाया है, तेरा फेस अब सुंदर लग रहा है। तो इसने बोला कि नहीं माँ जी मैं साबुन से नहीं नहाया। तो कहता फिर आज तो तेरा रंग साफ लग रहा है, क्या लगाया। तो कहता मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई है। तो कहती तेरा फेस तो चमक रहा है आज, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब अच्छे से मल के नहाया हो। कहता ब्यूटी क्रीम का कमाल है ये, सुबह लगाई और थी भैया भैया जी जी। ब्यूटी क्रीम का मेरे पास भी है भैया। कल जेठानी की बेटी है उसकी सास आई हुई थी घर पे। तो सभी मतलब इकट्ठे हुए थे, और जैसे आते हैं मेहमान तो सब इकट्ठे हो जाते हैं।
तो मैंने इसकी दादी को दी हुई है क्रीम। उसने बोला था कि मेरे को दे दे, मैंने कहा हाँ आप ले लो। तो मैंने दी भैया उनको, अब वही लगाते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि रात में लगाना, तो वो रात को मुंह धो के उसके बाद लगाती है। तो कल जो आई हुई थी ना वो जेठानी की बेटी है, उसकी सास आई हुई थी। तो जैसे वे बोल रही थी मम्मी, वो सास बोल रहे थे, तो कहती है आप तो लगी नहीं रहे हो कि दादी हैं, आपका फेस पर तो बिल्कुल भी ना तो झुर्रियां झुर्रियां हैं और ना ही कुछ धब्बे, और जैसे स्किन हो जाती है ना भैया बूढ़ा की, मतलब इस टाइप हो जाती है, थोड़ा झुर्रियां पड़ जाती हैं। कहते आपके फेस पे तो लगी नहीं रहा बिल्कुल भी है। तो मैंने कहा ये ब्यूटी क्रीम का कमाल है। मेरी जेठानी बोल रही है हमारे घर में डॉक्टर साहब है ना, ये इनका कमाल है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बेटी ने भी बोला कि चाची मेरे को उसके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं भैया बहुत मोटे मोटे। उसने भी बोला, और ननद ने तो पहले ही बोल रखा था कि मैं आऊंगी ना लेके जाऊंगी तो आप बना के रखना। तो भैया बनाया हुआ है उनके लिए, वो भी लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।